Hello everyone, I am Nishit. So in this video we are discussing about what is web browser architecture. But first of all, let's see what is a web browser. So a browser is a software application that allows user to access, view and interact with content on the internet. जैसे कि हमने कोई लैपटॉप में पेज खोला, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या कोई सी भी वेबसाइट, तो हम पहले गूगल पे लिखेंगे फेसबुक, फिर उसकी लिंक आएगी, फिर उस पर क्लिक करेंगे। तो जिस पे हमने गूगल खोला, जो प्लेटफॉर्म था, वो होता है वेब ब्राउज़र। बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में भी होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी जो एप्पल डिवाइसेस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपरा। So let's talk about the main topic, that is the amazing world of browser architecture. तो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा ब्राउज़र वर्क कैसे करता है, जैसे कि उसका इंटरफेस, जावास्क्रिप्ट इंजीनियरिंग, उसका सिक्योरिटी फीचर जो कि हम मेरे ब्राउज़र को फुल्ली प्रोटेक्ट कर सके, उसका कंटेंट कैसे शो होने वाला है और कौन-कौन से अलग-अलग फीचर्स होने वाले हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो इसमें हम बेसिकली 12 फीचर्स होते हैं, 12 कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। First is user interface, second is browser engine, third is rendering engine, fourth is JavaScript, fifth is networking, then storage, then security, then plugin and extensions. Next is tab management, then history and bookmark, then setting and preferences, then developer tools. So first is user interface. The user interface of a web browser is the graphical part that the user interacts with. It provides a user-friendly way to navigate and control your web browser experience. And it features the address bar for entering web addresses और search query. मतलब जहाँ पर हम हमारी कोई भी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं या फिर उसका पाथ डालते हैं, वो होता है एड्रेस उस वेबसाइट का। और जहाँ पे डायरेक्टली हम सर्च कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक कहीं अपन ने सर्च करा, तो वो हम सर्च क्वेरी में डाल के करते हैं और वो यूज़र इंटरफेस होता है वेब ब्राउज़र का जहाँ पे हम सर्च करते हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है यूज़र इंटरफेस में, जैसे कि ये इमेज गूगल क्रोम के यूआई की है, जिसमें यहाँ ऊपर google.com लिखा हुआ है। वहाँ हम एड्रेस डाल सकते हैं कोई सी भी वेबसाइट का। यहाँ पे सर्च क्वेरी अपन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली सर्च करने के लिए कुछ भी चीज़ें। यहाँ पे और भी फीचर्स है, जैसे कि हिस्ट्री है, बुकमार्क्स है, डाउनलोड्स हैं और हेल्प का ऑप्शन है, एंड देन सेटिंग्स भी है। और यहाँ पे आप हमारी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। ये जो यूआई है, ये बनता है HTML और CSS के कोड में, जो हम आगे ब्राउज़र इंजन में पढ़ने वाले हैं। सो ब्राउज़र इंजन और द ब्रेन्स बिहाइंड द ऑपरेशंस। तो ये जो बेसिक HTML और CSS कोड जो है हमारे पेज का, उसको ट्रांसलेट करता है विजुअल फॉर्म में, जिस तरीके से हमको वो दिख रहा है स्क्रीन पर। और ये और एडिशनली इट मैनेज द DOM which represents the web page structure and content। जो DOM जो है वो हमारे स्ट्रक्चर, पेज के स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। और ब्राउज़र इंजन इंटरेक्ट्स करता है बिटवीन डिफरेंट ब्राउज़र्स कंपोनेंट्स, जैसे कि अलग अलग लिंक्स है, वो काम कर रही है कि नहीं, उस लिंक पे क्लिक करा तो वो लिंक उस पेज पर जा रही है कि नहीं, और फॉर्म्स जो रहते हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, एंड मीडिया वर्क जो रहता है, एड्स चलते हैं, वो सब काम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब ब्राउज़र इंजिन्स के अंदर आता है। सो थर्ड इज रेंडरिंग इंजन और अनलिशिंग द वेब कंटेंट। रेंडरिंग का मतलब होता है गिविंग हेल्प टू समबडी।
मतलब ये बेसिकली फंक्शन है नेविगेशन का, मतलब यूआई का। सो दिस पार्ट इस मेन फंक्शंस इज टू कन्वर्ट HTML and CSS code to visual representation and handles things like layout and painting. और ये हेल्प करता है वेब कंटेंट को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे वेब ब्राउज़र जो है वो यूज़र को विजुअली अपीलिंग और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस कैसे देगा। वो जो भी फीचर्स हैं वो रेंडरिंग इंजन के अंदर आते हैं, वो सब रेंडरिंग इंजन मैनेज करता है, और ये जो है ये ब्राउज़र इंजन का पार्ट है। So next is JavaScript engine और the powerhouse of interactivity. So हमें नाम से समझ में आ रहा है JavaScript, ये जो है ये JavaScript के कोड को एग्जीक्यूट करता है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो प्राइमरी यूज होती है वेब ब्राउजर्स के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। और इट अलाउज वेब डेवलपर्स टू ऐड इंटरैक्टिविटी एंड डायनामिक बिहेवियर टू वेबसाइट्स, एंड ये जो है लॉजिक भी प्रोवाइड करता है वेब पेज के पीछे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब जावास्क्रिप्ट इंजिन्स होते हैं, जैसे कि क्रोम में होता है V8, फायरफॉक्स में होता है स्पाइडर मंकी, सफारी में होता है जावास्क्रिप्ट कोर। सो नेक्स्ट इज नेटवर्किंग और नेविगेटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब. Networking is the key component of every web browser because it connects to the world wide web. तो ये नेटवर्किंग वेब ब्राउजर्स का नेटवर्क रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है उसको मैनेज करता है, और देखता है कि कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं, और चेक करता है HTTPS यानी हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब एस का मतलब सिक्योर होता है कि आपका जो है वो सिक्योर है कि नहीं है, एंड इंश्योर सिक्योरिटी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद वेब सर्विसेज। सो नेक्स्ट इज स्टोरेज और वेयर डेटा फाइंड्स इट्स प्लेस। तो वेब ब्राउज़र को भी स्टोरेज की ज़रूरत लगी रहती है, चाहिए रहती है, क्योंकि स्टोरेज वो स्टोर करता है कुकीज़ को, लोकल डेटा को, कैशे को, और कैशे जो है वो अलाउ करती है फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ वेब एप्लीकेशंस, कि जो हमने वेबसाइट को सर्च करा है फ्रीक्वेंटली वो फटाफट से हमारे पास आ जाए, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वेब ब्राउज़र का वो इंक्रीज हो सके। सो कुकीज़ फॉर एग्जांपल्स, हमने यूजर्स ये लॉग इन करा कोई सेशन, या फिर शॉपिंग कार्ट में कुछ भी कंटेंट डाला, या फिर वेबसाइट की कोई प्रेफरेंस है हमारी, तो वो सब जो है वो कुकीज़ में आ जाती है। सो नेक्स्ट इज लोकल स्टोरेज में मतलब सेविंग्स, यूज़र प्रेफरेंसेस, जो भी यूज़र के प्रेफरेंसेस है जैसे कि एक्सटेंशंस टाइप की चीज़ें, वो सब इसमें आ जाती है। स्टोरिंग ऑफिशियल डेटा, अगर कुछ ऑफिशियल डेटा उसने स्टोर करके रखा है उसके वेब ब्राउज़र पे तो वो हो जाए। कैचिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, तो ये डेटा में पूरा काम करती है लोकल स्टोरेज। कैशे जो रहती है वो कैचिंग इमेजेस एंड स्क्रिप्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट। अब ये वो चीज़ें रहती है जो इमेजेस है, स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं वेबसाइट की जो फ्रीक्वेंटली व्यूड है, वो सब कैशे के अंदर स्टोर हो जाती है। सेशन स्टोरेज, सेशन से समझ में आ रहा है कि कोई सेशन पे काम होता है, मतलब स्टोरिंग टेम्पररी डेटा सच एज आइटम्स इन अ शॉपिंग कार्ट इन अ सेशन, मतलब जो सेशन में एक टाइम पीरियड में जो काम हो रहा है उस चीज को स्टोर करने के लिए स्टोरेज, सेशन स्टोरेज काम आती है। तो ये सब जो है वो काइंड ऑफ स्टोरेज है वेब ब्राउजर के अंदर। So next is security or protecting users in a sandbox. So browser implement security measures such as sandboxing. What is sandboxing? It enforces strict access controls or process isolation and security policies to enhance browser safety. अब सैंडबॉक्स जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो हर एक वेब ब्राउजर्स में होता है, जो हमारे डेटा को या फिर हमारी सर्चिंग को बहुत सिक्योर बनाता है, और वो कोई भी इंट्रूडर को एक्सेस नहीं देता क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स
It protects against malicious activities and provides a safe browser environment for users. वेब ब्राउज़र्स जो वेब ब्राउज़र्स की सेफ्टी सिक्योरिटी वो जो होती है वो बहुत मेन फंक्शंस होती है कोई भी वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर की विदाउट सिक्योरिटी एनीवन कैन हार्म आवर वेब ब्राउज़र एक्सपीरियंस एंड प्राइवेसी जो भी हम हमारे वेब ब्राउज़र्स पर कभी भी अपडेट्स आती है तो वो हमें डाउनलोड कर लेनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमारे वेब ब्राउज़र्स के जो सिक्योरिटी गैप्स है वो हर एक नए अपडेट्स में फिल हो जाती है तो जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स रहते हैं वो हमारे वेब ब्राउज़र्स एक्सपीरियंस को हार्म या फिर हमारे डेटा को एक्सेस करने में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए हमें हमेशा अपडेट ले लेना चाहिए. So next is plugins and extensions or customizing the browsers. So plugins and extension enhance browser functionality by adding extra features and it uh, enables the user performance or personalization in their browser experience. अब extensions जो रहते हैं वो हम सब यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में जैसे कि कोई सा भी extensions हो गया फॉर एग्जांपल like Google Doc Office, Google Translator, Grammarly, Zoom, Chrome. अब ये एक्सटेंशन जो है ये हमारे डेली लाइफ को अच्छा करने के लिए होती है जैसे कि Zoom अगर किसी को नेसेसरी है मीटिंग करता है तो वो Zoom को एक्सटेंशन में डाल देगा एक क्लिक से डायरेक्टली वो नेविगेट हो सकता है और ये जो एक्सटेंशन रहते हैं वो हम नेविगेशन बार में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं और या फिर वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है वहाँ पे क्लिक करो तो अपना सारे एक्सटेंशन शो हो जाते हैं. So it is a very useful feature. So next is tab management और juggling multiple open tabs. जगलिंग मतलब कि हम फटाफट से कोई से भी टैब पे स्विच कर सकें तो वेब ब्राउज़र में हम अगर मल्टीटास्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो टैब मैनेजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है फंक्शनैलिटी है वेब ब्राउज़र्स की तो हम वेब ब्राउज़र पर मल्टीटास्किंग हाँ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं मल्टीपल टैब्स ओपन करके जैसे कि इस इमेज में करके रखे हैं एक दो तीन मल्टीपल टैब्स है इनमें हम रेंडमली कुछ भी अलग अलग चीज़ें सर्च कर सकते हैं और एक क्लिक से अपन इसमें स्विच भी कर सकते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुत ही मेन फीचर होता है मल्टीपल टैब्स ओपन करना और ये आर्किटेक्चर वेब आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मेन फंक्शनैलिटी एंड वन ऑफ द मेन फीचर भी है. So next is history and bookmark और remembering your path. ब्राउज़र जो है हमारा हिस्ट्री को ट्रैक करता रहता है और जो भी हमने रिसेंटली सर्च करा है वो सब जाके हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है लाइक अ कैशे बट इट इज़ नॉट अ कैशे द मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड कैशे इज द हिस्ट्री जो होती है वो बस एड्रेस ऑफ पेज को जो विजिट करी है वो बस स्टोर करती है वो शो करती है लेकिन कैशे जो है वो सेव करता है पेज को और विथ ऑल देयर कंटेंट जो कंटेंट अपन ने सर्च करा वो भी वो स्टोर करके रखती है और जो बुक मार्क्स रहते हैं अब बुक मार्क्स जो काम आते हैं जैसे कि कुछ भी हमें फेवरेट कोई सी भी वेबसाइट हो गई या फिर कुछ चीज़ अपने को बुक मार्क करनी है उस वेबसाइट में तो हम एक स्टार क्लिक करके उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं और वो अपन नेविगेशन बार में ऐड कर सकते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस भी कर सके तो ये एक वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर का फीचर है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है. So the next is setting and preferences or personalizing your browser. With the help of settings and preferences option, we can customize our browser experience from home page परफॉर्मेंस टू द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेजर सेटिंग मतलब हम छोटे से छोटा हमारे होम पेज में भी सेटिंग में जाके अपन उसमें चेंजेस कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी जैसे कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेजर सेटिंग्स जो होती है उनमें भी अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं ब्राउजर सेटिंग अलाउ अस टू मैनिपुलेट द बेसिक सेटिंग्स लाइक फॉन्ट्स एंड फॉर्मेट्स टू द एडवांस सेटिंग लाइक सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड पासवर्ड मैनेजमेंट सेटिंग्स के हेल्प से अपन हर एक बेसिक चीज़ों को भी अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं
जैसे कि पासवर्ड भी चेंज कर सकता हो, या फिर फ़ॉन्ट, या फिर फैमिली, या फिर कुछ भी हमारा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं सेटिंग्स पे जाके। The last but not the least, developer tools or unleashing the power within for optimizing. Means developer tools are helps to unleash the power within optimizing, debugging, and fine tuning वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन। अब ये जो वेब डेवलपर्स रहते हैं उनके लिए, अगर हमें वेबसाइट में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना हो या फिर कुछ भी चेक करना हो किसी वेबसाइट के थ्रू, तो वह हम डेवलपर टूल्स की हेल्प से हम उसमें डीबग भी कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब फीचर्स लाइक डेवलपर्स डू डीबग एंड इम्पेक्ट्स वेब पेजेस, जो कि हमारे अंदर अगर कोई डेवलपर है तो उसको क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और उसकी ऑप्टिमाइजेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। वेब पेज को इफेक्टिवली देखने में भी उसको अच्छा लगेगा। अगर वो खुद डेवलप कर रहा हो ना, तो डेवलपर टूल्स आर द बेस्ट गिफ्ट फॉर द डेवलपर्स गिवन बाय द वेब आर्किटेक्चर। So this is the basic structure of any web browser. Like this is the header, this is the header, this is the footer, this is the address where we put any website path, and this is the search query, this is the profile, this is the bookmark symbols, and this is the tabs. We can add a tab by using plus, and we can reload our page, and that's all. This is the logo. So this is the basic architecture of any web browser. First, this is the UI. So in conclusion, we can say that the web browser architecture is a complex structure, complex system. It has key components including user interface, rendering, JavaScript engineering, networking, storage, security, history, and many more. Despite browser variations, the basic structure remain constant. Of every browsers like Safari, they have uh, working for Apple, but the basic structure is same for everyone. The PPT and the document are in the description box. Thank you.